नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे द हरामी पैटर्न, जिसे हम इनसाइड बार कैंडल या फिर इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था द शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पहले की वीडियो जाके देखें, बिकॉज इस वीडियो में और आने वाली कई सीरीज में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स और ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस सारी चीज़ें हम सीखने वाले। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एंड आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे द हरामी पैटर्न के बारे में, जिसे हम इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं या फिर इनसाइड बार कैंडल भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, एक चार्ट का है, और जो जिसे हम इनसाइड पैटर्न बोलते हैं या फिर हरामी पैटर्न बोलते हैं वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो पहला हमने जो पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो प्राइस है ये हमारी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, और ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज हुई है, ये कैंडल का लो है और ये कैंडल का हाई है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, लो, कैंडल का हाई, और ये बुलिश कैंडल है, इसके लिए हमारा ओपनिंग ये होगा और ये हमारी क्लोजिंग होगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैंडल का यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। मैं उसका लॉजिक आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर या फिर चार्ट्स के ऊपर। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब हम इसे कैसे यूज करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडल फॉर्म है, ठीक है, ये एक रिवर्सल या फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हम बोल सकते हैं इसे। या तो ये रिवर्सल में यूज होता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल में, या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बाद में कवर करूंगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो हरामी है पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हरामी जो नाम है इसका मतलब ये होता है कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि इसका जो शेप है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, इस तरीके का कुछ, करेक्ट, इस तरीके का, मतलब कि एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसे जापानीज में हरामी बोलते हैं, करेक्ट। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें दो कैंडल स्टिक होने चाहिए। दो कैंडल स्टिक मतलब दो इस तरीके के कैंडल, और जो दूसरी कैंडल होनी चाहिए ये जो है ये हमारी बिग कैंडल एक होगी, करेक्ट, बिग कैंडल, और साथ ही साथ में ये एक बेबी कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। और इसी तरीके से सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसे चार्ट्स में समझेंगे कि हम इसे कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, करेक्ट। तो डाउन ट्रेंड में था, सेलर्स का काफ़ी प्रेशर था वहाँ पे, राइट, सेलर्स का प्रेशर। फिर बाद में यहाँ पे कहीं बॉटम में, राइट, बॉटम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके का हमारा जो पैटर्न है हरामी पैटर्न, ये यहाँ पे बना हुआ है। अब जब सपोर्ट पे जब ऐसा फॉर्म होता है इस तरीके का पैटर्न, तो वो हमारा जो नाम है वो होता है बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न। आप देख पा रहे होंगे वहाँ से जैसे ये पैटर्न बना उसके बाद से ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अप ट्रेंड के तरफ चला गया, करेक्ट। तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन फिर से आ गया, मतलब मार्केट को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे टॉप पे, टॉप मतलब जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो जो हमने पैटर्न बनाया है सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, करेक्ट। तो और ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है। तो अब ये जो होता है ये हमारा होता है बेरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बेरिश हरामी पैटर्न। और जब टॉप पे इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब कि वहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल आ गया मार्केट में और वहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं हारने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके, फिर मैं आगे के टॉपिक पे फिर कभी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि अगर रेजिस्टेंस पे अगर ये चीज़ बनती है, मतलब इस तरीके के पैटर्न, तो हम उसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर सपोर्ट पे बनती है, जैसे कि ये वाली सपोर्ट पे अगर बनती है, तो उसे हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है,
और ये जो पैटर्न जो है, ये जो एक टाइम होता है वो उसे हम इनडिसीजन पीरियड बोलते हैं। मतलब कि इनडिसीजन पीरियड मतलब कि वहाँ पे कन्फ्यूजन है एक्चुअली कि मार्केट में किसका प्रेशर ज़्यादा है, बायर का प्रेशर ज़्यादा है या फिर सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। और इसी तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको कवर करता हूँ लास्ट। अगर ये चीज़ ट्रेंड में अगर इस तरीके का पैटर्न अगर फॉर्म होता है, मे बी शायद वो अगर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, जब भी इस तरीके का पैटर्न ट्रेंड में फॉर्म होता है तो उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न भी मानते हैं। मतलब कि वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में राइट, अप ट्रेंड के बाद में अगर इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होता है मतलब बुलिश वाला, तो फिर वहाँ से हम मानेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अगर इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होता है तो हम उसे भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न एक मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने मेरे एंड से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दूँ। एंड हो सके वीडियो जितना आप फैला सके अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप उन तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।